अगर आज कृष्ण आए तो सिर पर हाथ जरूर रखेंगे, तुम्हारे नहीं अपने, और सोचने को मजबूर होंगे कि काश मैंने गीता ही ना बोली होती। धर्म शास्त्रों का तुमने क्या से क्या बना दिया। कृष्ण गीता बोल गए, बिल्कुल सही बोल गए, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन तुमने तो उस गीता की 1000 व्याख्याएं कर डाली और सारे भिन्न। किसी को उस गीता में कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ। जादू की पिटारी बनाई तुमने। कोई कहता है भक्ति मार्ग, कोई कहता है ज्ञान मार्ग, कोई कहता है कर्म योग, कोई कहता है ध्यान योग। धर्म शास्त्रों पर की गई सारी व्याख्याएं तुम्हारी व्याख्याएं हैं। चाहे तुम उसे नाम यथारूप दे दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बाद कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो यथारूप का कोई दूसरा पर्यायवाची ढूंढ लेगा, वो उस गीता का अनुवाद अपने हिसाब से करेगा और तुम्हारी गीता का काट कर देगा। धर्म शास्त्रों पर की गई सारी व्याख्याएं तुम्हारी व्याख्याएं हैं, बुद्धों की नहीं, कृष्ण की नहीं। उससे धर्म शास्त्रों का कुछ भी लेना देना नहीं है। आज तक गीता पर 1000 से ज्यादा भिन्न भिन्न टीकाएं हो चुकी हैं, लेकिन सारी एक दूसरे से भिन्न, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और इस बात को भी कोई दूसरा सिद्ध करे, यह भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो व्याख्याकर्ता पहले से ही मान चुका है। अगर नहीं मानता तो दोबारा व्याख्या क्यों करता। वो पहले ही मान चुका है कि पहले वाली सारी व्याख्याएं गलत है, तभी तो वह सही व्याख्या करने चला है। अगर पहले वाली ही व्याख्या ठीक थी तो नई करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन मूढ़ता कहीं रुकती है क्या। पहली मूढ़ता तो यह कि कृष्ण की गीता की व्याख्या की, और दूसरी मूढ़ता यह कि पहली वाली व्याख्याओं को गलत माना। लेकिन इतने में भी मूढ़ता रुक जाए तो भी गनीमत थी। करने वाले ने इससे भी बड़ी बड़ी मूर्ताएं कर ली। अब कुछ तो इससे भी आगे बढ़ गए। पहले वालों ने तो मन में माना था कि पहले की टीकाएं गलत है, लेकिन उन्होंने दूसरी टीका लिख दी। लेकिन ज्यादा बड़ा पंडित, स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान तथा दूसरे को ज्यादा अज्ञानी मानने वाला, तो मूर्ता की हद को भी पार कर जाता है। कुछ गीता की व्याख्या ऐसी भी मिलेंगी जिन्होंने ऊपर पहले ही पन्ने पर घोषणा कर दी, वास्तविक रूप, वास्तविक स्वरूप, यथा रूप, यानी पहले की सारी गलत थी। पंडित पुरोहित आखिर जो ना करे वो थोड़ा। मैं इसीलिए ही कहता हूं कि एक अनपढ़ को परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन पंडित, पुरोहित, विद्वान, शास्त्री, इनको नहीं। मैं कुछ जानता हूं, यह अभिमान कुछ भी जानने कहां देता है। और उसको पाने में तो सारे अहंकार गिराने होते हैं। अहंकार धारण करने वाले को भी गिराना होता है। सन्यास की जो धारणा है ना कि संसार छोड़ना है, वो तुमने गलत समझी। उसकी व्याख्या ही गलत कर ली तुमने। संसार में से पत्नी बच्चे छोड़कर भाग खड़े हुए। कमजोर थे, भगोड़े थे। सन्यास में पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने थे, बल्कि सन्यास में जो मानता है कि पत्नी बच्चे उसके हैं, उसको छोड़ना था। तो परमात्मा का साक्षात्कार उसे ही होता है
जो स्वयं को जान लेता है, उसे नहीं जो अभी भी देह में ही अटका है। सन्यास देह छोड़ने का नाम, घर बार छोड़ने का नाम, कोई भी पद प्रतिष्ठा छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि उसको छोड़ने का नाम है जिसने इन सबको अपना मान रखा है। मैंने पहले भी एक लेक्चर में तुम्हें समझाया था, एक लेक्चर बना था इसी के ऊपर। सन्यासी फिर भी हिंदू, फकीर फिर भी मुसलमान। तुम समझे ही नहीं धर्म को, तुम समझे ही नहीं धर्म ग्रंथों को, तुम समझे ही नहीं। सारा धर्म, सारा अध्यात्म उस विराट के सामने जो मैं बनकर खड़ा है, उसे मिटाने का नाम है। उस अस्तित्व को आत्मसात करने का नाम है। उस परमात्मा को आत्मसात करने का नाम है। और तुम सभी, हाँ सभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी कुछ ना कुछ होना चाहते हो। धर्म मिटने का नाम है और तुम बनना चाहते हो। धर्म जहां है, समाधि तुम जहां हो वहीं विश्राम करने का नाम है, और तुम तो कहीं पहुंचना चाहते हो, तुम कहीं और जाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। बस यहीं पर तुम उस परमात्मा से चूक कर जाते हो। मनुष्य के अलावा पूरा अस्तित्व सुखी है, आनंदित है। कभी तुमने किसी को दुखी देखा है? कोई ऐसा जीव जंतु जो दुखी हो? फूल हंसता है तो क्या कांटा तुम्हें दुखी दिखाई देता है, रोता दिखाई देता है? पीपल का पेड़, आम का पेड़ हंसता दिखाई देता है कि उस पे आम के मिठास भरे मीठे मीठे फल लगे हैं। तो क्या तुम्हें नीम का पेड़ उदास दिखाई देता है कि वो तो कड़वा है? हाथी मस्त दिखाई देता है, शेर मस्त दिखाई देता है, तो क्या तुम्हें कुत्ता, छिपकली, मगरमच्छ, मछली उदास दिखाई देते हैं? सूर्य हंसता दिखाई देता है तो क्या चांद तारे रोते दिखाई देते हैं? तुम कुछ समझे ही नहीं। गीता में जो कृष्ण ने कहा था कि इसमें ये मैं हूं, इसमें ये मैं हूं, तो तुम कुछ समझे ही नहीं। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तुम कृष्ण के तल पर खड़े होकर अगर गीता सुनो तो तुम्हें समझ आएगा। कृष्ण के भाव को देखते तो तुम्हें समझ आएगा। तुमने तो शब्द पकड़ लिए। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है, जो जो मैं शब्दों से नहीं कह पा रहा हूं या जो शब्दों से नहीं कह रहा हूं, उसे पकड़ो, उसे पकड़ना सीखो। कृष्ण ने जो ये शब्द कहे कि एरावत में मुझे देखो, हिमालय में मुझे देखो, वो कुछ और ही समझाने के लिए बोले गए और तुम कुछ और समझ गए। तुम शब्दों को पकड़कर बैठ गए। मैं उंगली से चांद दिखा रहा हूं, चांद ही नहीं दिखा रहा हूं, उस विराट की विराटता को समझा रहा हूं, उस जीवन की जीवंतता को समझा रहा हूं। लेकिन कोई मुझ में अटकेगा, कोई उंगली में अटकेगा, कोई चांद में अटकेगा। हाँ, शायद कोई एक, लाखों में से एक उसकी विराटता को देख पाए, जिस विराटता को मैं ना तो समझा पाया ना दिखा पाया। लेकिन मेरा लक्ष्य तो उसी विराट की विराटता को दिखाने का ही था। तुम समझे ही नहीं। धर्म शास्त्रों की व्याख्या नहीं करनी थी, रास्ते को पकड़ना नहीं था। धर्म शास्त्र रास्ता है। जो भी व्यक्ति रास्ते को पकड़कर बैठ गए, वो घर से भी दूर हो गए और मंजिल से भी दूर, वो रास्ते में ही अटक गए। धर्म शास्त्रों को पढ़कर आगे निकल जाना था, छोड़ देना था, भूल जाना था। आज इतना ही।
शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।